हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनल के अंदर कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। वर्टिकल बार, नो पिक्चर और हॉरिजॉन्टल इमेज या फिर कई तरीके की दिक्कत हमारे को मिलती है। काफ़ी सारे पैनल आते हैं रिपेयर के लिए और डेली पैनल रिपेयर हमारे पास होता है, तो अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं। तो उसको अपने एक्सपीरियंस से कैसे निकालना है, कैसे आपको रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताता रहता हूँ। हर वीडियो के अंदर आप देखते ही हैं किस तरीके से पैनल को रिपेयर किया जाता है। तो आज कुछ अलग तरीके से हम पैनल को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी पैनल को रिपेयर करना, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, रिपेयर करना सीखना चाहते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन की यही प्रॉब्लम रहती है कि वो पैनल को रिपेयर नहीं कर पाता है या फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम उसको आती है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम में वो फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है कई बार। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेनिंग लेने के बाद आप आगे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं, आपका काम ज़्यादा है और दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, तो आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग जो है अवेलेबल है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है जो कि अभी ख़त्म होने वाली है। तो अभी आपकी कैसी ट्रेनिंग चल रही है भाई? बढ़िया, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? तो अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है और अभी ये ख़त्म होने वाली है, पैनल की क्लास इसके अंदर चल रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पैनल के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और ये जो पैनल है मेरा 40 इंची का पैनल है और ये इनोलेक्स का पैनल है। और ये जो पैनल हमारा लग के आता है TCL में, हमारा लग के आता है, TCL के सेट आते हैं तो उसमें ये लग के आता है। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिल रही है। तो अभी जो सेट है हमारा स्टैंड बाई कंडीशन में है, इसको ऑन कर लेते हैं। तो बेसिकली हम जो चेक कर रहे हैं अपने टेस्टिंग बोर्ड से हम चेक कर रहे हैं। जब भी आपको पैनल चेक करना होता है अपने टेस्टिंग बोर्ड से ही चेक करना होता है, कस्टमर के बोर्ड पे नहीं चेक करना। कई बार ऐसा भी होता है उसके बोर्ड में दिक्कत होती है और आप पैनल में लगे हुए हो, तो अपना टेस्टिंग टेबल पे आप चेक करना है और अपने टेस्टिंग बोर्ड पे ही चेक करना है, ताकि पैनल की एक्चुअल कंडीशन आपको पता लग पाए कि भाई, क्योंकि बोर्ड तो आपका टेस्टेड है, हर पैनल को आप उसी पे चेक करते हो। तो अभी देखिए यहाँ पे जो इसके अंदर दिक्कत जो है हमारे को क्या देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी, यानी कि एक तो ये पैनल थोड़ी देर नो पिक्चर रहता है। नो पिक्चर के बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर जो है बार इस तरीके से बन के आता है। तो आप यहाँ पे बार देख सकते हैं रेड कलर का, ये देखिए डार्क होता जा रहा है बार इस तरीके से। तो अभी क्या है, अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमारी गेट कॉप भी लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये पैनल कौन सा हो गया? नॉन GIP पैनल हो गया। तो ये नॉन GIP पैनल है तो इसके रिपेयर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक हो जाते हैं ये पैनल, ठीक है ना। जो GIP पैनल होते हैं उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो कटिंग करने के बाद भी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, लेकिन चल जाता है। लेकिन वो ये है कि रिपीट आने के चांस रहते हैं। तो अभी इसको हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद मल्टीमीटर से सभी वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे बोर्ड से बनती है। ये 12 वोल्ट ओके होने के बाद देखिए इसकी हम सारी वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे ये हमारा कौन सी IC है, DC to DC IC यहाँ पे लगी हुई है और ये हमारी टीकॉन IC है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए जो टीकॉन IC है, टीकॉन IC को काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए कितना, 3.3 और 1.8 वोल्ट या 2 वोल्ट, ठीक है ना। उसके लिए देखिए यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये DC to DC IC है। DC to DC IC के अंदर वोल्टेज जानने के बाद क्या होता है, सबसे पहले वोल्टेज कौन सी बनेगी, 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। तो हमारी ये देखो 3.3 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से बन रही है। ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद देखिए कहाँ कहाँ जाएगी, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इस रेगुलेटर के अंदर जा रही है। इसकी बीच वाली पिन क्या होती है ये देखेंगे, कोई भी वोल्टेज आउट नहीं कर रही। इस पिन पे हमारी आउटपुट आ रही है 1.2 वोल्ट, ठीक है ना। ये 1.2 वोल्टेज कहाँ जा रहा है, हमारी टीकॉन IC के अंदर जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी कौन सी IC लगी हुई है, रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी देखो 3.3 वोल्ट आता है, ठीक है ना। रोम IC की पिन नंबर, जितनी भी 4 पिन की रोम IC आती है, चाहे वो मदरबोर्ड में हो चाहे वो पैनल में हो, सभी की पिन नंबर 8 पे
3.3 वोल्ट आता है, ठीक है ना। 8 नंबर पिन उसकी क्या रहती है, VCC रहती है। अब ये जो टीकॉन आईसी है, इस टीकॉन आईसी को 1.2 वोल्ट भी मिल गया, 3.3 वोल्ट भी मिल गया। तो ये आईसी क्या काम करेगी, यहाँ से इनेबल सिग्नल निकालेगी। इनेबल सिग्नल निकालेगी। इनेबल सिग्नल कहाँ पे देगी, DC टू DC आईसी को देगी, जिससे क्या होगा, हमारा AVDD वोल्टेज बनना शुरू होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो AVDD वोल्टेज हमारा देखो यहाँ पे क्या है, बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसके अगर हम पॉइंट पे देखते हैं, देखो यहाँ पे 17 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, AVDD वोल्टेज बन रहे हैं। अब ये जो AVDD वोल्टेज है, AVDD बनने के बाद हमारी अदर सारी वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है, जैसे VGH VGL, ये सारी वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है। तो ये जो VGH VGL है किसके लिए बनती है, गेट कॉफ के लिए बनती है। VGH VGL किसके लिए बनती है, गेट कॉफ के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो है गेट साइड है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं VGH। तो VGH पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, कितना वोल्टेज मिल रहा है, -6 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। माइनस देखो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है ना, वेरिएशन हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ही देखोगे तो VGL भी रहेगा। तो VGL पे देख लेते हैं कितना वोल्टेज है, 7 वोल्ट। क्या है, बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। तो यानी कि VGH वोल्टेज जो है, VGH पे तो हमारे को कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन VGL पे हमारे को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे हो सकता है कि सर्किट के अंदर दिक्कत है। कई बार क्या होता है, DC टू DC आईसी से कई बार सर्किट में दिक्कत आती है, इंटरनल दिक्कत आती है। तो काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि भाई इसी सर्किट को रिपेयर करने के लिए परेशान रहते हैं। तो इसी सर्किट को देखिए, अगर आपको रिपेयर करना सीखना है तो होता क्या है कि आपको इसकी डाटा शीट में कंप्लीट, आपको डाटा शीट के द्वारा आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी पिन क्या काम कर रही है। और ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से आपको पता चलेगा इस आईसी की कौन कौन सी पिन है, क्या क्या काम करती हैं। बिल्कुल पिन वाइज बताया जाएगा कि एक एक पिन क्या काम करती है। बताया था आपको भी, yes, पिन से पिन, हर पिन की डिटेल बता रहे हैं। तो ये इसको रिपेयर करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, इसकी डाटा शीट चाहिए। लेकिन आपके पास डाटा शीट नहीं है, बिना डाटा शीट के भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग तरीका और है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है, VGH वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है, बाकी VGL भी मिल रहा है, AVDD भी मिल रहा है ना। और कौन सी वोल्टेज मिल रही है, बीकॉम वोल्टेज भी मिल रही है ना। 3.3 वोल्ट भी हमारा ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है, सारी वोल्टेज यहाँ पे ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 भी ओके है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस पे जो है VGH अलग से देके चेक करेंगे। तो वैसे तो बेसिकली VGH के लिए कई बार क्या होता है, मार्केट में जो है मॉड्यूल भी अवेलेबल है। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का मॉड्यूल है। मॉड्यूल दिखाओ भाई। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन देखिए इसके अंदर होता क्या है कि इस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीसेट लगे हैं काफ़ी सारे। तो ये प्रीसेट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। अब प्रीसेट ख़राब होने से क्या होगा कि आपका जो है नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ना, ये थोड़ा कॉस्ट में ज़्यादा होता है। कितने का मॉड्यूल लाए थे आप, ये 250 रुपये का। तो ये 250 रुपये का मॉड्यूल आता है। तो अब ये 250 रुपये का मॉड्यूल है, अगर ये ख़राब निकल जाए तो फिर हानि ख़राब है। तो इसकी जगह हम क्या काम करेंगे, एक PCB का यूज़ करेंगे। अलग से PCB टूटे हुए पैनल में से निकाल लेंगे, इसको हम टेस्टिंग के लिए बना सकते हैं। तो इसका हम यूज़ करेंगे और इसको हम चेक करते हैं लगा के, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका देखो क्या है, जैसे आप इसको लगाते हो सेम तरीका इसको लगाने का है। इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से हम फ्यूज़ से ले लेंगे। तो अभी हम सेट को पहले ऑफ़ कर लेते हैं, हमारा सेट ऑफ है। तो अभी हम इसको क्या है सप्लाई देके चेक करते हैं और क्या कंडीशन है ये चीज़ देखते हैं, और मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम क्या है, ये जो पिन है ग्राउंड से ग्राउंड पे जोड़ देंगे इस तरीके से। ये हमने ग्राउंड जोड़ दिया। और यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूज़ पे कितना वोल्टेज आता है, 12 वोल्ट आता है। तो 12 से इसके फ्यूज़ पे जोड़ देंगे ताकि हमारी इस PCB को वोल्टेज मिल जाए। ये जोड़ दिया, ओके। अभी आ गया हमारा VGH। तो देखिए VGH के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारा VGH का पॉइंट है। तो VGH पॉइंट पे हम इसकी वोल्टेज VGH पे डायरेक्ट देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या है, VGH वोल्टेज देख सकते हैं। यहाँ पे पहले कितना वोल्टेज आ रहा है पहले चेक कर लेते हैं ना। सेट को ऑन करके यहाँ पे पकड़ लो, आप इसको पकड़ो यहाँ पे आराम से, ठीक है।
और सेट को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखो सेट हमारा जब ऑन होगा तो देखो हमारा वोल्टेज कितना वोल्टेज बन रहा है, 32 वोल्ट बन रहा है, यानी कि हमारी इस पीसीबी से 32 वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ से हम VGH वोल्टेज लेंगे। तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद हम वोल्टेज देकर ट्राई करते हैं। अभी क्या है, ये सारी वोल्टेज को आपको क्रॉस जरूर चेक करना है, ठीक है ना, मतलब लगाने से पहले ये चीज़ जरूर देख लेनी है कि वोल्टेज बन भी रही है नहीं बन रही है। कभी ख़राब पीसीबी लगा रहे हो बाद में पता लगे वही नहीं बनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो VGH का पॉइंट है यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। ये मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो VGH पॉइंट पे मैंने ये जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या है, ये जो VGH वोल्टेज है इन कॉफ को मिलती है। ये VGH वोल्टेज कहाँ जा रही है, कॉफ में जा रही है। VGL भी कॉफ में जा रहा है। इसको साइड में कर देते हैं। तो अभी सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है और ये चीज़ देखते हैं। कई बार क्या होता है, देखिए लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में फॉल्ट अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम सेट को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो वोल्टेज है देखो यहाँ पे परफेक्ट है 32 वोल्ट। यहाँ पे सही करके लगाते हैं, 32 वोल्ट परफेक्ट है। पिक्चर देख रहे बन रही है, पिक्चर ओके है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से जो है रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।